Hello students, in this lecture we will see the concept related with mutual information, joint entropy and conditional entropy. और ये कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने देखा कि सेल्फ इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स से देयर इज अ kth मैसेज xk which probability of occurrence is p. Then you can calculate the information content is log of 1 by p. The unit of this one is decided by the base of the logarithm. अगर बेस 2 आता है तो यूनिट हो जाता है बीट, अगर बेस e आ जाता है तो यूनिट हो जाता है नैट, और अगर बेस 10 आता है तो ये यूनिट हो जाता है डेसिमल। तो आपने ये सेल्फ इंफॉर्मेशन लिखा था। अभी आपको देखने का है कि म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कभी आएगा व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स x and y and somehow they are related. May not be linear relationship exist between them, but some kind of dependency you can say. If it exists between them, then there exist dependencies, then there exist mutual information. और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को कैसे दिखाया जाता है? सो इट इज डिनोटेड एज i x, y. चलो अब ये कंसेप्ट समझने के लिए इधर एक एग्जांपल लिया है। कंसिडर पॉपुलेशन ऑफ n persons labeled as 1 2 3 up to n and x be the favorite dish of ith person and following distribution has been observed. तो वो क्या बोल रहे हैं कि 0.3% लोगों को पिज्ज़ा अच्छा लगता है, 0.5 is the probability for ordering barbecue you can say, और ramen किसको अच्छा लगता है? सो 0.2 that means 20% लोगों को ये ramen अच्छा लगता है। So ये तो एक ही वेरिएबल हो गया x and you know the probability distribution of this one, so you can calculate entropy, और entropy का फॉर्मूला आपको मालूम है। Being a variable x over here, I will just add as a thing over here h of x, and you are aware of this formula. h of x turns out to be 1.49 beats per symbol. अभी ध्यान में रखो, ये जो एंट्रोपी आ गया है इसको दूसरा नाम है मार्जिनल एंट्रोपी, बिकॉज इट इज रिलेटेड ओनली विथ वन वेरिएबल दैट इज x. अभी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के लिए तो क्या बोला गया था कि देयर शुड बी टू वेरिएबल x एंड y. तो अभी देखो यही डेटा को और स्प्लिट करके उन्होंने दिया है। वो अभी क्या बोल रहे हैं, हाँ जो ये पिज्ज़ा का प्रोबेबिलिटी, ऑर्डरिंग पिज्ज़ा प्रोबेबिलिटी 0.3, उसको अभी उन्होंने और डिटेल में स्प्लिट करके दिया है। एंड दे हैव एडेड वन मोर वेरिएबल ओवर हियर। सो पहले तो आपका वेरिएबल था x, दैट इज नथिंग बट फेवरेट डिश, तो ये थे वेरिएबल x1 x2 और x3, करेक्ट। और अभी ये नए वेरिएबल्स इधर आ गए हैं एंड दैट इज नथिंग बट दैट वेरिएबल इज नथिंग बट नेशनलिटी, और वो पर्सन इफ इट इज इटालियन देन आई विल कॉल इट एज y1 y2, अमेरिकन है तो y2 एंड कोरियन है तो y3. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस डेटा केयरफुली, it is obvious that Italian person will go for pizza rather than barbecue and ramen. American person will go for barbecue rather than pizza and ramen, and actually Korean person will order ramen over here compared to pizza and barbecue. तो ये डेटा तो आप easily interpret कर सकते हैं. Now you can see here there exists some kind of relation between x and y. तो इधर वही लिखा है, here note that x and y are not independent. For example, if ith person is Italian, I is expected to have a higher preference for pizza than the population as a whole. Okay, so इसमें कुछ तो mutual information रहेगा, and that mutual information one has to calculate I x, y. अच्छा, mutual information का फिर communication में use क्या होगा? If there exists more mutual information, then you require lesser bits to transmit the entire information, and you can save in the bandwidth. एक्चुअली बैंडविड्थ सेव नहीं होता है, यूजिंग द सेम बैंडविड्थ यू कैन ट्रांसमिट मोर इंफॉर्मेशन, ये उसका मीनिंग हो जाता है। और ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारे एंट्रोपीज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और एंट्रोपीज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ टू ऑब्टेन द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिसेस, एंड देन वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपीज ओवर हियर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? So first of all you have to calculate p of x. तो p of x कैसे कैलकुलेट किया जाता है? So see here x1 x2 x3 हमेशा ये इधर लिखे जाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल हो x1 x2 x3 will represent the rows over here and y1 y2 y3 represent the columns over here. So you add all these probabilities, so it turns out to be 0.3 0.5 and 0.2. So ये अपने ये रो वाइज एडिशन किया है. So p of x जो probability distribution matrix which is related with x turns out to be 0.3, 0.5 and 0.2.
तो ये हो गया P ऑफ x। P ऑफ x यूज करके आप H ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लेक्चर में मैं खाली फॉर्मूला डिस्कशन करने वाला हूँ और कंसेप्ट रिलेटेड विद द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में यही न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, बट before that you concentrate on how to calculate this probability distribution matrices and the corresponding entropies। अभी आपको py कैलकुलेट करने को भी आना चाहिए। तो py कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो कॉलम वाइज आपको एडिशन करने का है। why you are doing column wise addition? because y1 y2 y3 इधर है। so if you add this thing, p of y मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 0.12, 0.59 और 0.29 over here। 3 entries will be there as there are 3 variables over here। अभी आपको कैलकुलेट करने का है joint probability distribution matrix, that is nothing but p x, y। तो joint probability matrix आपको लिखने का है and it is quite simple। तो ये जो डेटा दिया गया है वो रहता है आपका joint probability matrix। so you can copy and paste as it is। ध्यान में रखिए p of x मैट्रिक्स हम लोग ने पहले लिखा था, ये देखो p of x, और इसका एडिशन भी कितना होना चाहिए 1.0। P ऑफ y मैट्रिक्स देखिए, इसका एडिशन भी कितना होना चाहिए 1.0, मतलब एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड टर्न आउट टू बी 1। वैसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो दिया जाएगा, ये सब एंट्रीज को अगर आप ऐड करोगे तो आपको नेचुरली द प्रोबेबिलिटी कितना मिलना चाहिए 1.0। ये P ऑफ x y से आप कैलकुलेट कर सकते हैं h x, y, और h x, y का नाम है जॉइंट एंट्रोपी। हम लोग फॉर्मूला बाद में देखेंगे, बट व्हाई वी आर डिराइविंग ऑल दिस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। सो आफ्टर दिस जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स you have to calculate the entropies or conditional entropies like h y slash x and h x slash y। now to calculate this thing we require probability distribution matrix like p y slash x and p x slash y। तो ये मैट्रिसेस कैसे कैलकुलेट करने के हैं दैट विल सी। फ्रॉम p x slash y we can calculate h x slash y and from p y slash x we can calculate h y slash x। बट ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अभी कि h y slash x खाली इससे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए आपको ये मैट्रिक्स भी लगेगा। सिमिलरली h x slash y कैलकुलेट करने के लिए ये मैट्रिक्स तो लगेगा ही, इसके अलावा फिर से आपको ये मैट्रिक्स भी लगेगा। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स तो आपको ये कंडीशनल एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होने वाला है। अभी हम लोग देख लेते हैं पी वाई स्लैश एक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पी वाई स्लैश एक्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए इधर डिनोमिनेटर में इधर एक्स है, एक्चुअली डिनोमिनेटर नहीं है, ये कंडीशनल एंट्रोपी है और ये रिप्रेजेंटेशन है, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ कि ये बाय एक्स है। तो आपको पी एक्स कॉमा वाई मैट्रिक्स लगेगा और पी एक्स मैट्रिक्स लगेगा। नाउ यू डिवाइड ईच रो ऑफ पी एक्स कॉमा वाई, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, डिवाइड ईच रो by the corresponding element of p of x। now see here, this is x1, this is related with x2 and this is related with x3। here it is x1, x2 and x3। so जिधर भी x1 है उधर आपको ये 0.3 से डिवाइड करने का है। so ये इधर डिवीजन किया गया है, देखिए अप्रोप्रिएट कलर्स यूज करके ये आपको बताया गया है। you have to divide the second row of joint probability matrix by probability of x2, that is by 0.5, and then you have to divide third row of joint probability matrix by x3 to get p y slash x। ये एक्चुअल कंप्यूट करके क्या आने वाला है वो इधर बताया नहीं गया है, दैट यू कैन डू इट इजीली। अभी आपको कैलकुलेट करने का है p x slash y। अभी देखो इधर स्लैश y बोला है, एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए आपको दो मैट्रिसेस चाहिए रहता है, एक तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो आपके पास है अवेलेबल, और p ऑफ y मैट्रिक्स लगेगा क्योंकि इधर स्लैश y है तो ये p ऑफ y मैट्रिक्स लगेगा। बट नाउ बी केयरफुल, p ऑफ y से जब आप p x स्लैश y कैलकुलेट करोगे तो आपको इससे डिवाइड करने का है हर एक एंट्री को, बट कॉलम वाइज। तो इधर मैं लिख देता हूँ कॉलम वाइज डिवीजन विल बी देयर। सो यू डिवाइड 0.09 बाय 0.12, 0.02 बाय 0.12, 0.01 बाय 0.12, वही इधर लिखा गया है, अप्रोप्रिएट कलर्स यूज करके ये एक्सप्लेन किया गया है। तो ये p x स्लैश y मैट्रिक्स आपको मिल गया। तो अभी तक आपने कौन से मैट्रिसेस कैलकुलेट किए, p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ x कॉमा y तो पहले से ही आपके पास था, एंड देन यू हैव कैलकुलेटेड p y स्लैश x एंड p x स्लैश y। ये दो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है।
अभी आपको जॉइंट एंट्रोपी कैलकुलेट करने का है। जॉइंट एंट्रोपी इज डिनोटेड एज एच एक्स कॉमा वाई और यूनिट रहेगा बीट्स पर सिंबल या बीट्स पर मैसेज। एंड व्हाट इज दिस जॉइंट एंट्रोपी says? So it is the measure of uncertainty that exists between the two random variable x and y. और जॉइंट एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो निगेटिव समेशन ऑफ x एंड y p of x comma y log to the base to p x comma y. So this formula is actually extension of, you can say, hx and hy. Just in hx and hy you have only summation over one dimensional, while in hx comma y the summation runs over two dimension. बिकॉज आपको रो वाइज भी कैलकुलेट करने का है और कॉलम वाइज भी ये आपको एडिशन करने का है, तो इसके लिए ये लिखा गया है। बेसिकली ईच एंड एवरी टर्म यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। अभी कंडीशनल एंट्रोपी आपको कैलकुलेट करने का है। ध्यान में रखें, एच एक्स स्लैश वाई कैलकुलेट करने के लिए आपको पी एक्स स्लैश वाई ये मैट्रिक्स लगेगा अपार्ट फ्रॉम पी एक्स कॉमा वाई। एंड सिमिलरली एच वाई स्लैश एक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पी वाई स्लैश एक्स मैट्रिक्स लगेगा अपार्ट फ्रॉम पी एक्स कॉमा वाई। पी एक्स कॉमा वाई दोनों में लगता है, दैट मीन्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो आपको दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल रहेगा। तो क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं। सो एच एक्स स्लैश वाई है। सो इधर देखिए पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई, और इधर देखो लॉगरिथम टू द बेस टू पी एक्स स्लैश वाई, ये इधर से आ गया है। और y स्लैश एक्स के लिए आपको ये मैट्रिक्स लगेगा पी वाई स्लैश एक्स ओवर हियर। सपोज ये मैट्रिसेस आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन अल्टरनेट फॉर्मूला इज ओवर देयर एंड दैट इज डिराइव्ड यूजिंग बेज थ्योरम। ये तो हम लोग ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, हम लोग मैथ्स में एक्सपर्ट है। तो वो क्या बोल रहे हैं, पी एक्स कॉमा वाई एज इट इज ओवर हियर, you don't have any option other than this one, but p comma x slash y के लिए ये फॉर्मूला है p x comma y डिवाइड बाय p of y। देखो आप ये ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि ये स्लैश y है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बट यू कैन से दैट दिस इज अ डिनोमिनेटर, तो p of y इधर आ गया। वैसे ही y स्लैश x के लिए इधर p of x इधर आ गया। तो ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट these conditional entropies. Means either you can use this one or you can use this kind of formula over here. अभी लास्ट पार्ट है आपका म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने का। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन दो वे से कैलकुलेट किया जाता है। सो आई एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट एच एक्स माइनस एच एक्स स्लैश वाई। देखिए एच एक्स अपने कैलकुलेट किया था माइनस एच एक्स स्लैश वाई है, हाँ, या फिर एच वाई कैलकुलेट कीजिए माइनस एच वाई स्लैश एक्स कैलकुलेट कीजिए। ध्यान में रखें जब भी जो भी एंट्रोपीज है सबका यूनिट रहेगा बीट्स पर मैसेज या बीट्स पर सिंबल। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का यूनिट रहता है आइदर बीट या नैट या डेसिमल। इधर बीट पर मैसेज या बीट पर सिंबल नहीं आता है, सो इसका यूनिट है बीट, ये ध्यान में रखें। हाँ, अगर ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में नहीं है, देन आई एक्स कॉमा वाई टर्न्स आउट टू बी जीरो, और देन यू कैन से दैट एक्स एंड वाई दे आर नॉट डिपेंडेंट और यू कैन से दे आर इंडिपेंडेंट। सपोज हम लोगों ने ये प्रॉब्लम ले लिया, सो इट इज ऑब्वियस दैट आई एक्स कॉमा वाई विल टर्न आउट टू बी अ फाइनाइट थिंग। व्हाई इट इज गोइंग टू बी फाइनाइट थिंग? क्योंकि हम लोग ने एक एनालिसिस किया है कि Italian person will prefer pizza, American person will prefer barbecue, while Korean person will prefer ramen. Hence, there exists a relation between x and y. So, I x comma y finite आने वाला है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। I x comma y कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है, दैट मीन्स म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है। फ्रॉम दिस मैट्रिक्स यू कैन कैलकुलेट म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज p x comma y लॉगरिथम टू द बेस टू पी एक्स कॉमा वाई। और इधर देखो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ गया है पी एक्स इंटू पी वाई, और ये सब फॉर्मूला का इधर लिस्टिंग किया गया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, बट ध्यान में रखिए बाकी सब कैलकुलेट करना सिंपल है। कंडीशनल एंट्रोपी के लिए यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। आइदर यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला और यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। कोई कोई इसमें अपने पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाता है, कोई कोई इसमें ये मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं रहता है, बट ये मैट्रिसेस रेडीली अवेलेबल रहते हैं। देखो इधर से इधर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो मालूम है, इधर से ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट जो रेडीली अवेलेबल मैट्रिसेस है वो फॉर्मूला आपको यूज करके कंडीशनल एंट्रोपीज कैलकुलेट करने के हैं।
अच्छा, ये सब हम लोग ने एंट्रोपीज कैलकुलेट किए। अभी इसका कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज एंट्रोपीज। सो ये था आपका जॉइंट एंट्रोपी, HX था आपका मार्जिनल एंट्रोपी, HY था आपका मार्जिनल एंट्रोपी, ये था आपका कंडीशनल एंट्रोपी, और ये भी था आपका HY/X था आपका कंडीशनल एंट्रोपी। अभी ये डायग्राम देखिए और आप इजीली फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो, जॉइंट एंट्रोपी हमेशा सबसे ज्यादा आ जाएगा। क्यों? Because you are splitting the information into more finer details, and there will be so many events over here with lesser and lesser probabilities, and then the uncertainty between the events goes on increasing. Uncertainty goes on increasing. अगर uncertainty increase हो गया है then average information will go on increasing. इसके लिए HX, Y हमेशा highest value का रहेगा। ये डायग्राम देखिए, कोई भी लिख सकता है HX, Y, that means joint entropy will be HX प्लस, देखिए ये इधर तक आ गया है और अभी इसमें आपको HY/X आपको ऐड करने का है, या फिर दूसरा फॉर्मूला हो सकता है HY प्लस HX/Y ओवर हियर, ये आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली डायग्राम ध्यान में रखें, इधर HX है, इधर HX/Y है, इधर HY है, इधर HY/X है। ये दोनों का एडिशन होता है और ये दोनों का एडिशन हो जाता है। वैसे ही म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको कैलकुलेट करने का है तो आप दो वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। HX में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखो HX में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो HX/Y सब्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर HY में से HY/X आपको सब्ट्रैक्ट करने का है। एंड लास्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड विद द जॉइंट एंट्रोपी। सो HX, Y कैलकुलेट करने के लिए ये तीनों का एडिशन आप कर सकते हैं। तो तीनों का एडिशन मतलब क्या? दो कंडीशनल एंट्रोपीज है आपके पास, HX, Y, HX/Y, HY/X प्लस म्यूचुअल इंफॉर्मेशन ओवर हियर। सो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने के, व्हाट आई सजेस्ट यू रिमेंबर दिस डायग्राम एंड देन यू कैन डिराइव द रिलेशन। ये जॉइंट एंट्रोपी इधर है, फिर HX इधर है, HY इधर है, ये ध्यान में रखें। इधर HX/Y है, हाँ, X/Y पहले आएगा, फिर इधर म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आएगा, ये तो कोई भी ध्यान में रख सकता है, और इधर HY/X आएगा, फिर आप इजीली रिलेशन इसमें बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करने के हैं, एंड देन विल एक्सटेंड दिस कंसेप्ट टू अवर कम्युनिकेशन। तो फिलहाल मैंने ये सब डिशेस और ये नेशनलिटी लेके आपको म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया है। यू कैन एक्सटेंड दिस कंसेप्ट टू अवर डिजिटल ट्रांसमिशन। दैट मीन्स अगर आप जीरोज और वंस ट्रांसमिट कर रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 and 1। सो चैनल के साथ ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया रहेगा और पढ़िए भी। थैंक यू।